हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी फोरम। आज हम ऐसे राइटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और ऐसे राइटिंग के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको दूंगी और कुछ टिप्स दूंगी जिससे ऐसे राइटिंग आपका फास्ट हो सकता है एंड ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कि ऐसे राइटिंग क्या है। तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब आपने शॉर्ट राइटिंग लिखना है, उसमें आप अपने व्यूज़ भी इंक्लूड कर सकते हो या कुछ डिबेट या एनालिटिक्स। ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का ऐसे लिखना है। अलग अलग टाइप के ऊपर अलग अलग वेज और मेथड्स होते हैं ऐसे राइटिंग की, जो मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगी। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम समझें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे राइटिंग का टॉपिक, इंट्रोडक्शन, दैन मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। सो एक शॉर्ट में बस इस फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है। अच्छा जी, अब लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक। तो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आपने जो लिखना है वो सिर्फ एक टॉपिक से आपका डिस्कशन पता चल जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कि यू ऑलरेडी हैव टॉपिक, आपने कोई एक सिलेक्ट ही करना रहता है। लेकिन इफ़ आप रिसर्च करके किसी के ऊपर थीसिस कर रहे हो या अपना कोई डिबेट पर या किसी टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तभी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप टॉपिक को किस वेज में पुट इन कर रहे हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो उसको बस एक या दो वर्ड में ट्राई करो कि वो इतने में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो दिस इज़ इनफ टू डिस्क्राइब कि आपने क्या लिखना है आगे। इतना लिख देना इज़ क्वाइट इनफ कि आप क्या लिख रहे हो पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ये था टॉपिक। ऐसे को लिखने का स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू दिस अ टिप कि चलो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है तो तब आपके पास है टॉपिक और आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के सोर्सेस नहीं अवेलेबल है। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है और आपको जो भी इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग राइटिंग ऑन दैट। एज वेल एज एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम लिखने का स्टार्ट कर दें। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि आपने डिसाइड कर लो कि हाँ मैं ये टॉपिक चूज़ कर रही हूँ। आफ्टर यू हैव चूज्ड दैट टॉपिक, आप एक मोमेंट ले लो, होल्ड योरसेल्फ फॉर अ मोमेंट एंड देन थिंक कि हाँ मुझे ये लिखना है। जस्ट प्रोसेस एवरीथिंग इन योर हेड एंड देन स्टार्ट राइटिंग। इट विल सेव योर टाइम बिकॉज स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि चलो हम लोग लिखने का स्टार्ट कर दे तो टाइम वेस्ट ना हो। बट देन इफ आप अटक जाओगे बीच में, सो इट विल टेक योर टाइम अ लॉट मोर। सो देयरफॉर आपको अगर टाइम सेव करना है तो जस्ट आफ्टर यू रीडिंग अ टॉपिक एंड डिसाइडिंग इट, गिव योरसेल्फ अ मोमेंट एंड थिंक, प्रोसेस एवरीथिंग जो आपको लिखना है। माइंड में सब कुछ सोच लो एंड देन स्टार्ट राइटिंग। तब आपका ऐसे राइटिंग ज़्यादा फास्ट होगा और ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ऑन पॉइंट रहेगा। ठीक है, एंड यू विल हैव योर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि जी हाँ मुझे ये ठीक है, मुझे ये लिखना है, ठीक है मुझे ये लिखना है। सो गिव योर सेल्फ अ मोमेंट एंड देन राइट। ये एक बहुत बड़ी टिप है, इसे याद रखना। देन इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट 2 पैराग्राफ आप कहो तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ अगर जो रीडर है वो आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, उसको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या लिखा है आपने, वो सिर्फ उसी से पता चल जाएगा। अगर वो ज़्यादा कैची हुआ, वो रीडर को क्लिक हुआ, तो वो समझ जाएगा कि या इट्स गुड। अदरवाइज़ वो आगे पढ़ना नहीं चाहेगा बिकॉज़ आपका इंट्रोडक्शन ख़राब था। भले फिर आपका बॉडी पार्ट और कंक्लूजन अच्छा था, बट क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन नहीं अच्छा था, वो आगे पढ़ना नहीं चाहेगा। सो मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट भी हो और एग्जैक्टली आप जो कहने वाले हो वो वहाँ पे पता चल जा रहा हो।
नाउ उसके अंदर जो टॉपिक है आपका वो डिफ़ाइन करना है। आपके जो जो मेन पॉइंट्स है या जिस टॉपिक को आप कवर कर रहे हो उसके आउटलाइंस उसमें लिख देना और थीसिस कर देना कि आपने क्या लिख रहे हो, ठीक है ना। और ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर। दैन मेन बॉडी, मेन जो बॉडी है दैट इज़ क्वाइट लेंथियर, इट कुड बी लेंथियर। वो ज़्यादा पैराग्राफ्स में डिवाइड आप कर सकते हो। उसके अंदर जो भी सब कुछ है आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो रीजंस है, एग्जांपल्स देने हैं आपने कोई की पॉइंट्स कवर करने हैं आपके बारे में, फिर कुछ एविडेंसेस अपनी बात को रख रहे हो आप। अगर आप कोई एक टॉपिक पे लिख रहे हो उसके बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए आप कुछ एविडेंसेस दे सकते हो। किसी बड़े राइटर्स का वर्ड उसके साथ अटैच कर सकते हो। कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो आपके इस चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ चीज़ें अगर क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो उसमें भी आप स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स है या कुछ वाक़यात हुए हो तो उसको भी आप डेट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ये चीज़ें आपके ऐसे को ज़्यादा प्रिसाइज बनाती है एंड रीडर्स को भी पता चलता है कि आपने कुछ कुछ कोट किया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। देन आप जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो वो भी ज़्यादा जस्टिफाइबल हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रेजेंट योर ऐसे प्रॉपरली। सो दैन कम कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर आपने सारा कुछ जो लिखा है वो सब कुछ समराइज़ कर देना है। वो सारा कुछ एक साथ इकट्ठा समअप करके ऐसे का जो आपने लिखा है उसको फिर से मेंशन कर देना है कि हमने ये बात करी और हमने ये बात और ये नतीजे पर हम आए। ठीक है, यहाँ पर आपने सब कुछ क्लियर कर देना है कंक्लूजन वाले पॉइंट में। ओके, अब अगर आपने कुछ कोट ऐड करना है एंड में या फिर आप मिडल में भी कर सकते हो, लेकिन एंड में भी करते हैं, ज़्यादातर एंड में किया जाता है। तो अगर आपने किसी का कोट ऐड करना है, ऐसे फॉर एग्जांपल बिल गेट्स का कुछ लिख रहे हो, APJ अब्दुल कलाम का कुछ लिख रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, तो अगर आप वो लिख दे रहे हो तो वो एंड में लिख के आप अपनी बात को ख़त्म कर सकते हो। दैट इज़ वेरी कैची एंड इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, लाइक लगता है कि हाँ कुछ लिखा है। ठीक, तो ये हुआ बेसिक। फर्स्ट इट्स टॉपिक, दैन इट्स इंट्रोडक्शन, दैन इट्स मेन बॉडी एंड दैन इट्स कंक्लूजन। मैंने आपको ये जो सब बताया कि ये इंक्लूड होता है, वो चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ऐसे यू आर राइटिंग, बिकॉज देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग्स। हम जो लिखते हैं वो मोस्टली नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। देर आर ऑल्सो अनदर 2 फॉर्म्स विच आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड एक्सप्लोजिटरी. So these are the 4 types of essay writing. So depending upon that, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिख रहे हो और किस तरह से आप अपना ऐसे फॉर्म कर रहे हो. So that was it. I hope you understood it. If you have any doubts, any queries, you can always comment that below. Please like and subscribe our channel. Thank you.